हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बीएससी मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट रियल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो रियल एनालिसिस है एमएससी का भी वही सिलेबस है, बीएससी का भी वही सिलेबस है। अलग अलग जगह अलग अलग सेमेस्टर हो सकता है। मेरे कुछ पुराने वीडियोस अगर ऐड होते रहेंगे साथ में तो 90% तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस एक जैसा है। तो जब ऐड होंगे तो मान लो यूनिट का नाम कुछ अलग लिखा रहेगा, देख के कंफ्यूज नहीं होने का। हमको क्या पढ़ना है बच्चों? अपना सिलेबस पढ़ना है, अपना टॉपिक पढ़ना है। ओके, बोलिए सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो कल हमने इंट्रोडक्शन जो दिया था वो इंट्रोडक्शन का कोई हमने क्लास का वो नहीं किया था, शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे फिर से बोलते कि वही सेट पढ़ाया जा रहा है अगेन। तो हमने वो सब काम कर लिया है, हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, आगे जो अध्ययन करेंगे उसको ध्यान से चीजों को समझिए और आगे बढ़िएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट है बच्चों, रियल नंबर एज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, है ना। रियल नंबर क्या है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में वास्तविक नंबरों का एक जो सेट है उसको समझना। तो नाम ऐसा रखा गया है, अब उसको देखकर घबराना नहीं है। वो टॉपिक है एक ठो, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा आएगा। हमको जो है कुछ खास प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे तो क्या बोलते हैं, जैसे कि कल हमारी लिटिल स्टार बोल रही थी सर थ्योरी होगा क्या करके। मैं आपको समझा रहा हूं थ्योरी ज्यादा इजी होता है। न्यूमेरिकल में रो डालोगे कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन कोई पूछे कि आपको एलजेब्रा क्वेश्चन बनाना है करके तो एलजेब्रा का फट से बना दोगे आप लोग और नंबर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक लाइन गलत किए तो कटेगा आंसर। तो सब कोई नहीं जान पाते कई बार, तो न्यूमेरिकल में चांसेस ज्यादा कठिन होने की रहती है, हाँ, लेकिन रोचक लगता है। और ये जो है बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी है करके छोड़ते हैं। थ्योरी कुछ भी नहीं है बच्चों, जो जानते हैं उसी को बस चुपचाप लिखना है। आपको मान लो इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोले 5 नंबर है, बना सकते हो? बोलेंगे यस सर बना सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे? नंबर सिस्टम मैंने बता दिया था। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है, मेन है हमारे क्लास का आज का जो है हीरो टॉपिक। वो टॉपिक कौन सा है? पियानोज एक्सियोम। ठीक है, पियानो एक्सियोम। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो, इसी पर उन्होंने थ्योरी दिया था। मतलब मैंने कल आपको कहानियां बताया था, याद है? ठीक से रिप्लाई रखना क्लास में, याद है? तो उसमें हमने ये कहानी बताया था कि कैसे नंबर सिस्टम को समझाया गया, कैसे आगे बढ़ाते गए करके। तो बहुत सारे जो है मैथमेटिशियन धीरे धीरे इन पर काम करते गए, शोध होते गए, इनको शोधशालाओं में रखते गए। फिर धीरे धीरे अभी जो एडवांस पढ़ रहे हैं उन पर हम आसानी से पढ़ लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन जब नहीं था तब कैसा था, तो वो जो है समझाने का काम करते हैं मैथमेटिशियन लोग। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो, नेचर से आया, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। पियानो ने इसी पर थ्योरी दिया था। 1 2 3 4 अप टू जो है ये चलता रहता है बच्चों, 100,000 चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। इन्फिनिटी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन हम बोल देते हैं अभी फिलहाल इन्फिनिटी, क्योंकि सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट सेट? क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करते हैं। सब कोई जानते थे ना इसको? यस सर बोलो। पूर्ण संख्या मैंने बताया था कहानी कि कहीं कहीं जो है हमें महसूस हुआ कैलकुलेशन के दौरान कभी कुछ भी तो नहीं है, चीजें खत्म तो हो गई, तो खत्म हो गए तो वही जीरो है, शून्य है ना। तो शून्य को मिला देने से नेचुरल नंबर जो है क्या बन जाता है बच्चों? होल नंबर बन जाता है ना। इस प्रकार से सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होती हैं? हिंदी में पूर्णांक कहते हैं हम लोग। पूर्ण अंक मतलब जो जीरो हमने होल नंबर बनाया था, हमें कुछ और आवश्यकता हुई निगेटिव नंबरों की। क्यों निगेटिव नंबर की? कैलकुलेशन में आया था, मैंने आपको थ्योरी बताया था, समझाया था कि एक परिवार ए है, ए को क्या चाहिए? मान लो पेट भरने के लिए 10 रोटी चाहिए, आपने 5 दिया, वो उसके लिए धनात्मक है, ये ऋणात्मक है क्योंकि उसके परिवार के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो संख्या जो कि नकारात्मक तरीके से गिना जाए, नकारात्मक संख्या, निगेटिव नंबर है ये, निगेटिव, लेकिन है कौन? नेचुरल नंबर के ही एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन। बोलो यस सर। इसी से चीजें और कंप्लीट हो गई ना, इसलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अंकों की क्या हो गई अब? थोड़ा सा और चीजों को पूर्णता की ओर ले गई। इसलिए जीरो से अगर इस साइड 1 2 3 आपने देखा था तो इधर हमने ये महसूस किया कि ऐसे भी होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 0 होगा। फिर इधर जो है इन दोनों का फिर से योग 0 होगा। तो इन नंबरों से चीजें क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, पूर्णांक हो गया। यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
फिर आता है बच्चों सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब चीजों को बांटने के लिए हमने बताया था कहानी कि चीजों को बांटना है, मान लो, अर्थात चीजों को पूरी तरीके से विभक्त कर सको। अगर एक परिवार है उसमें 10 सदस्य है तो कोई जरूरत की चीजों को 10 लोगों को बराबर बांटा जा सके, वो जो है, और उनके लिए क्या हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इन चीजों को हम बांटने का तरीका क्या होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यही है रेशनल। तो नंबर रेशनल कब कहलाता है, जब वो समाज उपयोगी हो, बांटा जा सके। तो हमने समाज में ये पाया कि कुछ चीजों को बांटना है, सपोज पी को बांटना है क्यू भाग में, इस प्रकार से तो लिखा जाएगा, और ये सभी नंबर होंगे पी और क्यू। कौन से बच्चों, इंटीजर्स, है ना। और याद रखे कभी भी जीरो को नहीं बांटा जा सकता, तो क्यू जीरो नहीं होगा। बांटा जा सकता है बोलेंगे, लेकिन ये पी को आप जीरो को किस तरीके से बांटोगे, कैसे दोगे, तो है क्वांटिटी कुछ, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं जीरो भाग में बांटूंगा, तुम मर जाओगे। और उस संख्या को जीरो भाग में बांट ही नहीं सकते। एक को दो भाग में बांट सकते हो, 0.5 आता है, लेकिन जीरो भाग में किसी को कैसे बांटोगे। इनफाइनाइट बार जीरो निकालो 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 निकालो, तब भी वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। निकाल कर क्या करते, चीजों को खत्म करते हो ना, उनको क्या करते, छोटा करते हो ना। तो कैसे छोटा होगा, वो छोटा नहीं होगा। इसके दृष्टि से ये क्या है, अथाह है, इसके दृष्टि से अथाह है। इसलिए समथिंग अपॉन जीरो इज, आप लोग इसलिए इनफाइनाइट बोलते हो, इस दृष्टि से बोलते हो। हाँ, 1 क्यों जीरो के दृष्टि से इनफाइनाइट हुआ, पता चला, पता चला। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। ओके, वरना बोलेगा इस साला इंटीजर था, ऊपर वाला भी छोटा था, एक था, नीचे वाला उससे भी छोटा था, बांट दिए तो इनफाइनाइट इतना बड़ा कैसे बन गया। राइट, मैथमेटिशियन कैसे सोचते हैं, समझ आ रहा है। हम लोग पागल नहीं है, और बहुत बड़े पागल है, ठीक है। आइए, ओके, लेकिन इस पागलपना से हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं, बिना मैथमेटिक्स की कोई भी चीजें पॉसिबल थी ही नहीं, ठीक है। पहले मैथमेटिक्स या इसी को जो है भगवान की भाषा बोलते हैं, गॉड की लैंग्वेज, और ये हर जगह एक जैसा है ना। तुम्हारा अंडू पंडू वाला भाषा नहीं चलता, ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल भाषा है, और ये सब चीज जो है इस प्रकार से चलता है। तो जो मैंने कहा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी कोई आपको पूछे तो कॉलेज लेवल का बच्चा कॉलेज लेवल की बातें करेगा, और 11th-12th के बच्चा 11th-12th लेवल की बात करेगा। क्या बोलेगा बच्चा, बोलो, पी बाई क्यू के रूप में लिखने वाले नंबर क्या है, रेशनल नंबर है सर। क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर पी क्यू हमेशा क्या लेना है, इंटीजर्स लेना है ना। लेकिन आप लोग जब समझाओगे अपने छोटे बच्चों को तो इस प्रकार से समझाओगे। ओके, अब ये सब चीजें अब धीरे धीरे जरूरत महसूस हो रही है। कैसे जरूरत महसूस हो रही है, कि चीजें लगातार एडवांस हो रही है। बात समझ आ रहा है, लगातार एडवांस हो रहा है। जिन चीजों को पढ़ा रहे हो वो तो चैट जीपीटी पढ़ा सकता है, तो आपको तो उससे अलग ही करना पड़ेगा ना। बात समझ आया कि नहीं। तो फिर तो रिप्लेस कर दिया जाएगा फिर ह्यूमन को एआई के द्वारा, ठीक है। तो आपको और एडवांस होना पड़ेगा, और अपने बच्चों को जो सिखाने का तरीका है, सोचने समझने का तरीका है, उसको और डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ही तो हर चीज को बनाया हुआ है। ये मैथमेटिक्स किसने बनाया, हमने बनाया। ऐसे तो नहीं है कि कहीं पे लिखा था अपने आप आ गया। अब मैंने नाम भी लिखा है, देखो तो, रिचर्ड क्या डेडेकाइन, फिर मैंने लिखा है जॉर्ज कैंटर, फिर मैंने लिखा है क्या, कर्ल वाइस्ट्रास, है ना। ये मैंने नाम कैसे लिखा है, कैसे रेशनल नंबर को उन्होंने रियल नंबर तक पहुंचाया। पहले रियल नंबर नहीं था, बोलो, नहीं जानते थे। सबसे पहले किसको जानते थे, नेचुरल नंबर। इस पर किसने थ्योरी दिया है, पियानो ने थ्योरी दिया है, ठीक है। पियानो का थ्योरी पढ़ेंगे। फिर होल नंबर उसी के अंतर्गत आ जाएगा, वो हम काउंटिंग पे महसूस किए, थ्योरी देना नहीं पड़ा, अपने आप डेवलप कर दिया गया। हालांकि वो और थ्योरी पढ़े हैं, लेकिन हमने बीच में थ्योरी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मेन यूनिट का नाम क्या है बच्चों, रियल नंबर के सेट पर हमको कंप्लीट ऑर्डर फील्ड को समझना है, कंप्लीट ऑर्डरेड फील्ड को समझना है, ठीक है। ओके, ठीक है, इंटीजर की बात करेंगे, समझ आ जाएगा, क्योंकि यहीं से ये थ्योरी बन गई थी, इसलिए हमने उसको काउंटिंग में लिया है। रेशनल नंबर को मैंने बता दिया था कि समाज के लिए जो है इन चीजों को समझने की जरूरत था, इसलिए नंबर को बताया। रियल नंबर क्या होंगे, कोई लिख पाओगे क्या, यहाँ सेट को बताओ तो कैसे लिखोगे। कोई भी बच्चा मुझे बताएगा इस सेट को लिखने का तरीका, तो मैं उसको 10 रुपए का इनाम दूंगा भी। जैसे कि मैंने लिखा है ना इसको, रेशनल नंबर को, इंटीजर को लिखा है ना मैंने, इसको कैसे लिखो बेटा, बोलो। रेशनल और इरेशनल का यूनियन, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। क्या बोलोगे बताओ, रेशनल नंबर क्यू और इरेशनल नंबर का यूनियन क्या कहलाता है, रियल नंबर। A number A is called a real number if it is not complex number.
ऐसे भी बोल सकते हो। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब वो नंबर क्या है, रियल नंबर है। और सेट थ्योरी में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, जो नंबर क्या हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, क्या है, रियल है। लेकिन कोई रियल है वो कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबका बाप है, सबको रखता है वो। उसी के अंदर कौन है बेटा, रियल। रियल के अंदर कौन है, रेशनल। रेशनल के अंदर कौन है, इंटीजर। इंटीजर के अंदर कौन है, होल नंबर। होल नंबर के अंदर कौन है, यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी सबको रखता है, पता है ना। 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, कोई पूछेगा तो बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस पे दर्शाया जाता है, रियल नंबर को लाइन से दर्शाते हैं बच्चों। एक रियल नंबर को एक लाइन खींचने से दर्शाया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक पॉइंट यहां पे रख दो 0, फिर इधर ऐसे पॉइंट रखोगे, इधर रखोगे तो नेचुरल नंबर बन जाएगा, इधर को गिनोगे तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। और आप जो है जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है उनको छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बोलेंगे सर सभी रेशनल नंबर बन जाएगा। बीच बीच में लेकिन कहीं कहीं पे है कुछ कुछ, कहीं पे √3 है, रियल नंबर पे है वो, लेकिन दिखाने में हालत खराब हो जाएगी उसको किस पॉइंट पे रखूं करके, है ना। इन ऐसे चीजों को हम बोलते हैं ओपन सेट पे है, इसके बाउंड्री पता नहीं चलता, ठीक है। ओके, हाँ बोलो, कहीं पे कौन है बेटा, ये क्या है, ई मतलब कौन, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या है, अपने आप में एक नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, एक्स करके। ये एक्स क्या है, हिंदी वाले तो बोलते हैं चरघातांक करके। एक्सपोनेंशियल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक नंबर है, समझ आया। सबसे तेजी से कौन बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे ग्रोथ वाला जो वो है, इसका कर्व है खड़ 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 फुल स्पीड से बढ़ता है। और कर्व कैसे बनाता है पता है, ये इस प्रकार से ऐसे घूमते घूमते उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरल, चलते हैं स्पाइरल, ठीक है। ओके, फिलहाल तो वो तो अलग मामला है, आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, कोई पूछेगा, पाई भी तो होता है सर, सब चीज होता है, बहुत सारी चीजें होती है, माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, सबको लिख देंगे तो इस प्रकार से नंबर बन जाता है। लेकिन ये केवल रियल नंबर है एक लाइन खींचने से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, मैंने बोला सर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से ही बनता है, लेकिन उससे बड़ा चीज है, ये पूरा रियल लाइन यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन भी होती है जिसमें क्या होती है बेटा, आयोटा वाई एक्सिस कहा जाता है। बात समझ आया। तो मैंने कहा 5 रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, बोलेंगे यस सर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर्गन प्लेन, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हम एक्स्ट्रा चीजें समझा रहे हैं आपको, हमारा तो यूनिट ये है, थ्योरी ये है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ऐसा, नंबर सिस्टम के कारण से आपको समझा रहे हैं। तो 5 है ना बच्चों, बोलेंगे यस सर, क्यों है, 5 और 0 आयोटा है ये, यस सर। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, तो कभी कोई पूछ दे 5 नंबर जो है कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, बोलना है तो कॉम्प्लेक्स है सर, इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है बोलना, ठीक है। गलती तो नहीं करोगे, पहली बार में आंसर यही देते ना कि 5 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बोलते आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। मैं टीचर हूं ना, मेरे बात को पहले समझना है, मेरा विरोध करने से पहले आप अपने आप को फुल सही करना, उसके बाद मेरा विरोध करना। और हाँ, क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन करना है बच्चों, कहीं गलत लगे तो बोलना जरूर, मैं फिर से क्या करूंगा, उसको सही करूंगा। और मैं गलती मेरा पकड़ा जाएगा, मेरे को लगेगा अरे हाँ यार गलत है करके, तो मैं उसको गलती को ठीक करूंगा, राइट, सही है, चलो ठीक। तो ये कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को अपन पढ़ते हैं कौन सा एक्सियोम्स, पियानो एक्सियोम्स, है ना, पियानो एक्सियोम्स। क्या होता है पियानो एक्सियोम बच्चों, देखना। अच्छा, उसके पहले बता देते हैं कि रेशनल नंबर से आगे ये रियल नंबर तक जो कल्पनाएं हैं वो कैसे, सबसे पहले जो है रिचर्ड डेडेकाइन, फिर उसके बाद जॉर्ज केंटर, फिर ऐसे करते करते जो है कर्ल वेस्ट्रास ने इनको एक्सटेंड किया, यहां तक इनकी उपयोगिता, उनको समझने के काम, ये सब चीज। और वेस्ट्रास ने तो बच्चों, और कॉसी और गॉस, ये 3, ठीक है, इन्होंने ताबड़तोड़ काम किया है किस पर, कॉम्प्लेक्स पर। जितना हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हर जगह कॉसी छाया रहेगा, गॉस छाया रहेगा, है ना। गॉस तो नहीं, कॉसी तो हर जगह दबदबा है उसका, तो रियल में भी होता है, आपको पढ़ाया था मैंने कॉसी सीक्वेंस, याद है, ठीक है। ये सब चीज वहां पर आएगा, वहां पर करेंगे। ये वेस्ट्रास जो है रियल पर बहुत काम किया है, रियल एनालिसिस पर हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे, वेस्ट्रास टेस्ट, वेस्ट्रास एमएन टेस्ट, वेस्ट्रास एम टेस्ट, है ना, वेस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ये सब वेस्ट्रास का देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग पूरा पढ़ोगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं,
बात समझ आया? लेकिन जितने मैंने नाम लिए हैं वो सब सुनोगे, पक्का एमएन टेस्ट सुनोगे, आप बोलोगे हाँ सर सुने करके। वेस्ट्रास एम टेस्ट लिखा रहेगा, ठीक है, एमएन टेस्ट लिखा रहेगा कुछ, ठीक है, वेस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम लिखा रहेगा, फिर समझ जाना कि हाँ भाई नाम है बेचारे का, उन्होंने किया होगा काम ऐसे करके। तो ये इसी दिन किया है मत बोलना, 1858 से लेके 1932 तक कर रहे थे ऐसा मत बोलना। ये जन्म को लिखा रहता है, कब किए ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई काम होता है ना गणित में, वो लगातार शोध करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं, देन किसी दिन उसको क्या करते हैं, उसको पब्लिक करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो भी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर वो प्रोफेसर होते हैं या फिर जो भी रहते हैं, मैंने बहुत ज्यादा इसका स्टडी किया क्या क्या किया करके, हाँ, लेकिन उनका जीवन काल को लिख दिया कि इतना से इतना दिन तक जिए और इस बीच में ये बहुत सारे काम किए हैं करके। पहला इनका जो थ्योरी था, हिंदी में लिख पाओगे? बोलेंगे माना कि एन क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। पहला इसका स्टेटमेंट था, एक्सियोम्स था। एक्सियोम्स मतलब क्या बोलो? पोस्टुलेट्स बोल सकते हो, राइट? क्या है? पोस्टुलेट्स, कुछ खास नियम ऐसे बोल सकते हो आप लोग, है ना, यही एक्सियोम्स कहलाते हैं। ठीक, उन्हें पहला कहा कि देखो भाई, मैं पहला बात बोल रहा हूं, सुन लो उसको, ऐसे बोला। उसने कहा कि नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है, वन होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ वन। हम जानते हैं, हम अभी जान रहे हैं ना। अब लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं तो जानता था इसको पहले से, मैं तो पहली क्लास से जान रहा हूं करके, लेकिन तुम जो है बहुत पहले जो है ऐसे बात नहीं किया करते थे। जब आदि मानव से इंसान बने तो ऐसा नहीं करते थे हम लोग, है ना। तो जब हम मैथमेटिकल थ्योरीज को हम ऐसा बोलते हैं तो सरल भाषा को भी हम जो है थोड़ा सा उसको एक आगे चलकर किसी प्रोग्रामिंग में फिट कर पाए, किसी प्रकार से उसका क्या कर पाए, एल्गोरिथम बना पाए। इसलिए जो है हम लोग जो है इनको इस प्रकार से बातों को सुसज्जित करते हैं। समझ आया कि नहीं? तो पहला कहा इसने क्या, पक्का वन क्या होता है, नेचुरल नंबर का मेंबर है, मतलब नेचुरल नंबर कभी खाली होते नहीं है। सही बात है कि नहीं? अब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन लिखोगे इसको अगर पूछेगा तो बोलो सही है। ठीक, तो यही तो लिखा है क्या, वन इज अ नेचुरल नंबर दैट इज वन बिलोंग्स टू एन, दैट इज वन बिलोंग्स टू एन, इट मीन्स दैट n इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी तो होता ही नहीं नेचुरल नंबर, नेचर कैसे एम्प्टी हो सकता है? किसी चीज को गिनोगे तो चीजें हमेशा काउंटिंग में आएंगी, और काउंटिंग नंबर कभी भी नॉन एम्प्टी होते नहीं है। एटलीस्ट वन से चालू करोगे, कुछ की चीज को गिनोगे, एक सबसेट बनाओगे a, तो a अगर नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब गिन रहे हो, तो हमेशा एक तो कम से कम होगा, और जीरो है बोलेंगे तो फिर नेचुरल नंबर की बात नहीं होगी, वो अलग होल की बात हो रही है। हाँ जी, आगे बढ़ो। नेचुरल नंबर होता है कि नहीं वन? तो कोई भी सेट खाली नहीं होते जब गिनते हैं, तो बोल रहे हैं नेचुरल में। इतना तो लिखा था क्या? हाँ बोलो, कुछ कमाल लिखा है क्या हमने? कुछ भी नहीं, बोलना है कि वन नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। ये हम जानते थे, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मैथमेटिक्स में आपको बेवकूफों की तरह ज्यादा नहीं सोचना है। आप बोलना है अरे यार लिखने का तरीका है, नमक मिर्ची लगा रहे हैं, है ना, इसलिए लिख रहे हैं, बस ऐसा, जहां पर थ्योरी बात होगी। दूसरा बात इसने क्या कहा, सक्सेसर एक्सियोम। क्या? सक्सेसर एक्सियोम का यह मतलब होता है, कोई एलिमेंट अगर है तो उसके पहले फट एक एलिमेंट दिखेगा, फट से एक एलिमेंट दिखेगा। कहां पर? नेचुरल नंबर पे। कैसे लिखते हैं? एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एन हैज अ यूनिक इमीडिएट सक्सेसर। इमीडिएट सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट उसके पहले फिर एक नंबर मिलेगा, इसलिए तो खत्म नहीं होता नेचुरल नंबर। वो मिलेगा तो फिर फट से क्या मिलेगा, फिर एक और नंबर मिलेगा। 10 मिले तो क्या मिलेगा पक्का? 11 मिले तो फिर पक्का क्या मिलने वाला है? इसी प्रकार से इस नंबर को और क्या किया गया, इनकी गुणों को समझा गया, ताकि हम दैनिक जीवन में इसकी बेहतर इस्तेमाल कर सके। बोलो यस सर, कुछ भी गलत नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं वैसी है। तो ऐसे लिखने का आप लोग को सिंपल तरीके से, बुक में ऐसा नहीं है, बुक में तो थोड़ा कम लिखा है, मैं सुंदर लिखा हूं इसको, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, और थ्योरी थ्योरी डाल दिया है, और मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया है अलग अलग। तो हाईलाइट करेंगे तो इसको क्या कहोगे? सक्सेसर एक्सियोम, ठीक है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? उत्तरवर्ती अभिगृहित। एक होता है बेटा प्रीडेसेसर, पीछे 5 है तो पीछे क्या होगा? इमीडिएट प्रीडेसेसर 4 होगा, राइट, ओके। एग्जाम्पल बताओ, है ना, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, मैंने बोला सक्सेसर ऐसे लिखते हैं करके, a प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा? कुछ b आएगा, और पक्का n पे जाएगा। अब मैं लिखता हूं 2 का अगर मैं ऐसे प्लस लिख दूं, इसका मतलब क्या है?
3। इसका सीधा मतलब होता है 2 प्लस में 1। ठीक है, डिफाइंड बाय लिखे ना बेटा, a इक्वल टू होता है a प्लस 1। मतलब हमेशा जो है, जो ऊपर का एक्सियम है वहां पर काम आ जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3, और 3 के बाद कोई पूछेगा तो 3 का आप लिखो बोलेगे तो क्या लिखोगे फट से? 4, है ना? बस सिंपल है, ऐसे ही लिखना है। क्या इसमें कोई कहानी चल रहा है? बहुत सिंपल कहानी है लेकिन ये। अच्छा, 1 हैज नो प्रेडिसेसर। 1 के पास क्या नहीं है बच्चों? वो पलट के देखेगा तो कोई भी उसको सक्सेस करने वाला वो नहीं मिलेगा, वो सक्सेसर किसी का नहीं है, मतलब उसका प्रेडिसेसर कोई नहीं है, इसका ये बोल रहे हैं। 1 मतलब शुरुआती एलिमेंट रहा होगा हमारे जीवन में नेचुरल नंबर पे। ठीक है, किसने कहा था ये? पियानो ने कहा था। 1 हैज नो प्रेडिसेसर इन n, दैट इज अगर मैं कभी n प्लस लिखूं तो कोई दुनिया का और नंबर हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर जिसको अगर प्रेडिसेसर करूं तो 1 मिले। इसका यह मतलब होता है कभी भी कोई और नेचुरल नंबर कोई भी ले लूं मैं, वो अगर सक्सेसर निकालूंगा तो 1 नहीं बन सकता। ये मैं लिख रहा हूं, एक ही मतलब है कि नहीं? इसका ये दूसरा ये मतलब निकालेंगे कि 1 किसी का सक्सेसर नहीं है, या फिर दूसरा तरीके से और क्या बोलेंगे कि 1 के पास कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ऐसे तो होगा क्या? यस सर। हिंदी वाले क्या बोलते हैं उसको? कोई पूर्ववर्ती नहीं है या कोई उत्तरवर्ती नहीं है। अच्छा, हमने यहां पर जो लिखा है यहां उत्तरवर्ती लिखा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? पूर्ववर्ती है। समझ आया कि नहीं? तो हिंदी में भी लिखो तो भी चलेगा, इंग्लिश में लिखो तो चलेगा। और मैं हिंदी वाले बच्चों को बोलता हूं कि भैया इंग्लिश में लिखो तो भी ठीक, हिंदी में लिखो तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स किसी भाषा का मोहताज नहीं है। ओके, दूसरा बच्चों बताओ, आएगा क्वेश्चन ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं आता तो क्यों पढ़ाते? दूसरा क्या लिखा है? इंजेक्टिव एक्सियम, मतलब अगर 2 प्रेडिसेसर बराबर हैं तो दोनों एलिमेंट पक्का बराबर रहे होंगे। सही बात तो है? अगर ए का प्रेडिसेसर बी के प्रेडिसेसर के बराबर है, ठीक है, तो पक्का ए और बी बराबर रहे होंगे। सही बात, एकदम सिंपल बात। ये तो इसको फट से लिख दोगे यार। ये अगर 5 बनाता है और ये 5 बनाता है प्रेडिसेसर के रूप में, तो पक्का वो एलिमेंट 4 रहा होगा। ए ही बी है, बी ही ए है, इसका ये मतलब है। इसी को हम बोलते हैं 1-1 करस्पॉन्डिंग रहता है। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव एक्सियम के नाम से जानते हैं। 1-1 रिलेशन भी बोल सकते हो, तो 1-1 रिलेशन नहीं है, इसका नाम क्या है? इंजेक्टिव एक्सियम के नाम से जानते हैं इसको। बोलो ठीक है? ओके बच्चों, लास्ट है आपका, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना? कौन सा? मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें क्या क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। मतलब कोई मैं सेट चुनूंगा, मैथमेटिकल इंडक्शन से कहने का मतलब है मैं जो भी सेट चुनूंगा तो मैं अगर उसमें गणनाओं का उपयोग करना चालू करूं तो वो गणना जो है नेचुरल नंबर के साथ ही मैप करने वाला है। ठीक है, किसके साथ? मैं कंपेयर कहां पे करूंगा? बार बार नेचुरल नंबर से करूंगा। तो ऐसे लिखूंगा फिर, इफ ए इज सबसेट, आई डोंट नो व्हाट इज ए, बट मैंने बोला ए इज सबसेट ऑफ n नेचुरल नंबर एंड सेटिस्फाई 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन 1 को रखना चाहिए ए, ओके। दूसरा फिर से मैंने बोला, क्या लिखा है कि अगर एक उसके पास एक एलिमेंट आ गया, उसका नाम क्या है? चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, चाहे 2 ही क्यों ना हो, ए कोई एलिमेंट है छोटू सा, या x बोल देना, तो उसका हर बार क्या मिल जाए? हर बार क्या मिल जाए? सक्सेसर मिलता रहे। तो तुम हर बार सक्सेसर निकालते जाओगे तो फिर वो बड़ा होते होते जाएगा कि नहीं? 5 आ गया तो फिर से 6 आ जाएगा, 6 आएगा तो 7 आएगा, 7 आएगा तो 8 आएगा। मतलब वही हरकत कौन कर रहा है? फिर से कौन कर रहा है? ए। जो कोई n करना चाहिए था, तो फिर से वो क्या करेगा? मैं ही n हूं भाई, क्या बोलेगा? है ना, मैं हर एक n के लिए ट्रू हूं। तो इसको बोलते हैं क्या? मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहां पर भाई इस जगह पर, ठीक है। जिन बच्चों को बुक चाहिए होगा तो ये हमारे पास बुक है, इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर कर दिए हैं। ये हिंदी इंग्लिश सब में एक जैसा लिखा रहेगा, ठीक है। ये हिंदी वाले बुक है, यही बुक मिलेगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, ठीक। पेपर में पूछेगा तो सिंपल लिख दोगे। चलो रिवीजन करते हैं, बताइए पहला क्या होगा बच्चों? सब लोग बोलो जल्दी से। 1 होगा, सब लोग बोलना है। नेचुरल नंबर पे क्या होगा? ठीक। दूसरा बोलो, हर एलिमेंट का सक्सेसर होगा, ऐसे बोलना है शॉर्टकट में, ठीक है। तीसरा क्या होगा बोलो? 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है,
है ना, मतलब वो किसी का सक्सेसर नहीं है। ठीक है, अच्छा इस वाले में हमने गलती से प्रेडेसेसर बोल दिया, क्या सक्सेसर बोले थे, हर एलिमेंट का सक्सेसर होता है बोला था। फिर तीसरा भी हो गया, वन का कोई भी प्रेडेसेसर नहीं है। चौथा बोलो इंजेक्टिव, मतलब ए का सक्सेसर बराबर बी का सक्सेसर है, मतलब पक्का ए और बी बराबर है, फट से लिखना है। फिर बोलना है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें क्या लिखना है आप लोग को बोलेंगे, देखो सर सिंपल सी बात है, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ये सेटिस्फाई करेगा कुछ, एंड ए सेटिस्फाई सम फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज वन इज एलिमेंट ऑफ ए, सेकंड कंडीशन इज if A is element of capital A set A and then A plus is also element of A, मतलब हर A का सक्सेसर की बात कर रहे हो, इट मींस दैट वो A किसके इक्वल होगा, नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सी कहानी थी, मैंने बिना देखे बोला, आप लोग को याद कर लेना है ऐसा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कर लोगे, कर लेना। अब बच्चों यहां पर है हमारा पहला नंबर का इसकी प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत सिंपल है, ये सभी चीजें ऑब्जेक्टिव में आने की चांस रहेगी। और ये तो आपका जो है छोटा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है कि 5, 4 नंबर का आता है। हाँ चलो 4 5, 4 या 5, 4 या 5 मान के चलो, ठीक है। तो 4 या 5 में पूछेगा तो ये पूछ सकता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो देखिएगा एन जो है ऐसे लिखना है, थ्योरी अपने अनुसार से लिखना है, हिंदी वाले माना कि एन क्या है बच्चों, सभी नेचुरल नंबर को क्या है, सेट है। ठीक है, एंड एडिशन जो है इस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं, जो कि ऐसे डिफाइन किया जाएगा, विच इज डिफाइंड बाय 2 प्रॉपर्टीज, ऐसे करके। कहां पर, नेचुरल नंबर पर। कैसे होगा बोलेंगे, a प्लस 1 मतलब a जो है यहां पर a प्लस इज सक्सेसर ऑफ a प्लस इज सक्सेसर ऑफ a, ऐसे लिखोगे बस। ये पहला कंडीशन लिखना है। दूसरा कंडीशन क्या लिखना है, a प्लस b का सक्सेसर, a प्लस b का सक्सेसर, इट मींस दैट a प्लस b का पूरे का सक्सेसर। ब्रैकेट लगा के क्या करने का, पूरे का सक्सेसर लिखने का। मैं यहीं पे एक लाइन और लिख दूं तो भी आप बताना ये सही है कि नहीं करके। अगर इसी के इक्वल में लिख दूं a प्लस और यहां पर प्लस b का जो है यही इसी के इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू, हाँ बोलो। अब नंबर उठा लो यार, दिक्कत हो रहा है तो ए और बी का नंबर जो है कुछ बोलोगे तो बताओ, खुशी बोलो। ए इक्वल टू क्या, कुछ बोलो नंबर जल्दी। 1 मत लिया करो, मेरे पसंद नहीं आता, थोड़ा और बढ़ लिया करो। 3 ले लिया, बी 4, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी का सक्सेसर, तो इसका ये मतलब होगा कि भैया ए मतलब 3 और बी का सक्सेसर मतलब भैया ऐसे लिख दिया रहो, है ना। तो ये 3 प्लस में 5 मतलब कितना, 8 लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहां पर आप अगर ऐसे कर दिए होते, पहले a प्लस बी कर दिए होते, तो a प्लस बी कर दिए होते, फिर बाद में सक्सेसर निकालते, तो इसका ये मतलब होगा a प्लस बी मतलब हो जाएगा 3 प्लस में 4 मतलब 7, फिर सक्सेसर निकालना है, मतलब 7 का सक्सेसर, जो कि फिर से क्या होगा, समझाने के लिए भाई, है ना, वरना एकदम पिद्दी सा कॉन्सेप्ट है ये, पिद्दी सा कॉन्सेप्ट। लेकिन क्यों ऐसा गणित में करते हैं, कोई पूछे तो देखो भैया हमें सम्मान करना पड़ेगा, किनका, उन सभी मैथमेटिशियनों का जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। इसलिए कुछ चीजें ऐसे पढ़ते हैं जिसको देख के लगेगा ये क्या है, ऐसे करके, है ना। तो केवल जो है कचर पचर करना को मैथ्स नहीं कहते, उनके थ्योरी को समझना भी मैथ्स होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्यार से थ्योरी को समझना और उसको प्यार से लिखना, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम ये कर पाएंगे बच्चों, विद एग्जांपल करना चाहो तो एग्जांपल कर देना, अन्यथा जो है ये मैं बिठा दिया, चलेगा। फिर है हमारा क्या, ये जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, एन में जो एडिशन है, एडिशन की क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज तो अपने आप में नाम लिख दिया प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज तो कुछ कुछ होते होंगे भाई। ये तो भैया क्या लिखा है भाई, एडिशन ऑपरेशन क्या है लिखा है, एडिशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज। तो यहां पर फिर से वही नेचुरल नंबर का सेट है, ये है वो है, पूरा लिखना है। और पहला नंबर का प्रॉपर्टी है क्लोजर। सुने हो कभी बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समवर्ग। क्लोजर प्रॉपर्टी में अभी दिमाग लगाओ, कैसे लिखोगे, दिमाग लगाओ। आप कैसे बोलने वाले हो, जैसे पहले बोला करते थे
कि भाई ए और बी दो एलिमेंट है तो ए प्लस बी दोनों फिर से एलिमेंट होंगे एन का, है ना। क्या बोलेंगे, लेट ए एंड बी टू एलिमेंट ऑफ एन, देन ऑपरेशन इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑपरेशन इज क्लोज्ड है, या फिर बोलेंगे कि भैया एन इज क्लोज, सॉरी एन इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एन हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब दो एलिमेंट है तो दोनों का एडिशन भी हमेशा क्या रहता है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज्ड है, ठीक है, संवृत्त है, अर्थात चीजों को बाहर नहीं ले जा पाता, अपने अंदर में ही चीजों को रखता है। नेचुरल नंबर को ऐड करने से नेचुरल नंबर ही बनते हैं, इसका ये मतलब है। रियल नंबर थोड़ी बन जाएगा, बोलेंगे बनेगा, लेकिन रियल नंबर भी वही नेचुरल नंबर वाला ही रियल नंबर होगा, ठीक है ना। इंटीजर नहीं बनेगा, इंटीजर में माइनस बोलेगा, फिर इंटीजर कैसे नहीं बनेगा सर, 5 तो इंटीजर है, तो पागल -5 नहीं बनेगा ना, हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा, इसका ये मतलब है। कोई दिक्कत किसी को? नो। थोड़ा क्लास में रिप्लाई अच्छा रखना, समझ आएगा सबको। एसोसिएटिव, ऐसा तो नहीं है बच्चों कि इसको सरल है करके छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ सकते। साहचर्य, कहां उड़ा, चर्य यहां, ठीक है। शाह बोलने से एक गुंडे का नाम याद आ गया, अमित शाह। ये लेट ए बी बिलोंग्स टू एन, ये दो है। अच्छा तीसरा भी लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, ए बी सी बिलोंग्स टू एन, तो ये कैसे होगा, देन आप ये बोलोगे बच्चों, इफ करके ले सकते हो, इफ ए बी करके ले सकते हो, इफ करके लेना ज्यादा अच्छा होगा, लेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफ, और देन अच्छा बनेगा। इफ ए एंड बी टू एलिमेंट ऑफ एन, एंड फिर क्या होगा, देन ऐसा आएगा। फिर से यहां पर क्या लिख देना चाहिए हम लोग को, इफ ए बी सी 3 एलिमेंट है, देन इफ देन रूल कहते हैं इसको, लिखने का मैथमेटिक्स में तरीका है इफ देन रूल, ठीक है, ऐसा इफ देन जरूर याद रखना इसको। फ्यूचर में आप जब मैथमेटिक्स में वो पढ़ोगे ना, स्टेटमेंट, लॉजिकल मैथमेटिक्स, तो लॉजिकल मैथमेटिक्स में समझ आएगा कि अच्छा एंड मतलब क्या होता है, और मतलब क्या होता है, इफ एंड देन मतलब क्या होता है, इफ ओनली इफ मतलब क्या होता है, सबके सिंबल्स होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो फिलहाल ऐसे करेंगे, तो ये क्या आएगा बच्चों बताओ, बोलेंगे a प्लस बी प्लस में c इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छे से कई बार पढ़ लिया है बीएससी में, जब हम ग्रुप पढ़ रहे थे तो, है ना, ग्रुप पढ़े ना बीएससी, कौन सा क्लास, 4th में फिर पढ़े हो, 4th में क्या वेक्टर स्पेस वगैरह भी पढ़े हो क्या, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेस का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तुमने सब चीज पढ़ा है, याद करो, यस सर, ठीक है। तो उसके पहले सब चीज पढ़ लिए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह, रिंग पढ़ लिए थे, वेक्टर स्पेस पढ़ लिए हो, सब पढ़ लिए हो। चौथा नंबर लिखे बच्चों, कॉम्यूटेटिव, हिंदी में क्या बोलते हो कॉम्यूटेटिव को, क्रम विनिमय, नहीं लिखू यहां पर, नहीं लिखना है। फिर से क्या बोलना है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, देन क्या होगा बताओ जल्दी से, कौन बताओगे, कितने लोग बता सकते हो, हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी से, 1 2, नहीं बता सकते, नहीं, अरे यार भाई इसका मतलब ये है यार, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसी को तो कॉम्यूटेटिव बोलते हैं यार, जगह बदल दो, एक ही मतलब है, तो ये सब जाना पहचाना चीज है, नाम है वैसे बस, है ना, पढ़े हो तुम लोग सब चीज को, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। जैसे कि दो लोग खड़े हैं ऐसे करके, है ना, दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे यहां पर खड़ा हो जाएंगे, वो यहां पर खड़ा हो जाएगा, तो हम वही काम करेंगे मिलके दोनों, इसका ये मतलब है क्रम का विनिमय हो जाना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में यहां पर नेचुरल नंबर के एडिशन पे, अर्थात एडिशन क्या कर रहे हैं, मैं लोगों को बदलने के लिए, अर्थात नंबरों के स्थान बदलने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीजर नहीं करता ऐसा, इंटीजर में माइनस कर दो तो नहीं करेगा, पता है ना, बोलेगा ये तो सब जगह होता है करके, चल तो दिखाता हूं अभी कैसे होगा, इसको फोटो खींच के रखो, फोटो खींच लिया जल्दी से, और कॉपी में लिखना है इनको, ठीक है, फोटो खींच के मेरे को भी भेजना, ठीक है, इसका नोट्स क्रिएट करने वाले हैं, नोट्स को अपन वो करेंगे, है ना, ठीक, पूरा आना चाहिए अच्छे से, मिटाऊं, ठीक है बच्चों।
अब आप लोग का उम्र धीरे धीरे कितना हो चुका है पता है? आप लोग का उम्र हो चुका है अब डांट खाने का, ठीक है? इसलिए मैं अब धीरे धीरे करके डांटूंगा, क्योंकि एमएससी वालों को तो मैं पीटता हूं। मजाक कर रहा हूं, ठीक है? और हर बार बगल में क्या बोलना है पता है? आल। चाहे तुम कुछ भी ले लो, इसका ये मतलब होगा, ठीक है? अगर मैं सबसे बड़ा आलसी होता तो कैसे लिखता? ऐसे करके लिखता, ठीक है? फिर अभी हम बोल रहे थे ना कॉम्पिटिटिव हर जगह नहीं होता करके, जैसे कि ये है, और ऑपरेशन को निगेटिव ले लिया। हेलो, ऑपरेशन को क्या ले लिया? निगेटिव। चलो नेचुरल नंबर पे ही ले लो, नेचुरल नंबर पे ही ले लो, या इंटीजर पे ही ले लो। देखना, इस पर अगर 2 नंबर लेते हैं, 5 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ रहा है? लेकिन ये बिल्कुल इक्वल नहीं है किसका? 4 माइनस 5 का, है ना? ये मतलब ए है और ऑपरेशन है कुछ, है ना भाई? उसका ऑपरेशन है, तो हर बार हर ऑपरेशन जो है कॉम्पिटिटिव नहीं होते, ऐसा बोल रहा हूं। क्या समझ पा रहे हो? इसलिए थ्योरी को पढ़ते हैं प्यार से। कहां इक्वल होता है बच्चों? a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है, ये याद रखना है, कभी भी नहीं होता ये बराबर। भाई ऐसे होता है कि ऐसे करोगे और सामने में माइनस का मल्टीप्लाई भी करोगे, बचपन से कर रहे हैं। किसी चीज को बदलते हैं तो क्या करते हैं? सामने में माइनस निकाल देते हैं, तब इक्वल होता है। हाँ बोलो, पक्का? ये फालतू चीजों को बताना जरूरी है लेकिन, है ना? ठीक, फिर क्या करेंगे बच्चों? कॉम्बिनेटिव के बाद जो भी है बुक का वही मैं लिख देता हूं। चौथा नंबर का है कैंसिलेशन लॉ, है ना? हिंदी में कहते हैं इसको, भूल जाता हूं नाम, निरसन नियम। चौथा नंबर कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन स्पेलिंग गलत होगा तो बता देना भाई, मैं उतना भी होशियार नहीं हूं। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बोल देना पूरा। लॉ है तो लॉ, या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। हिंदी में निरसन, ठीक है? निरसन नियम। इसका यह मतलब है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एन है, एंड देखो ध्यान से, ऐसे लिखना है, एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। है, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक? तो पक्का ये जो होशियार चंद बन के जो लिख रहे हैं ना, उसमें पक्का बी ही सी के बराबर हो रहा होगा। इसी को बोलते हैं निरसन नियम। पढ़े हो नहीं है इसको? पढ़े हो, ठीक है? तो चीजें क्या हो रही है? रिवीजन हो रही है। लेकिन रिवीजन करने का तरीका क्या है? लेवल क्या है? क्लास के उच्चतम स्तर का है, जैसा होना चाहिए एमएससी वालों को, उस तरीके से आपके साथ रिवीजन किया जा रहा है। तो कभी भी आप प्रोफेसर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, तो मैं बता रहा हूं कि आपका मैं 2-4 क्लास अटेंड करूंगा, देखूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा तो फिर मैं आपको ब्लॉक करूंगा, ठीक है? मेरे को नहीं पसंद सच में, मैं अपने बच्चों को ब्लॉक करता हूं जो घटिया पढ़ाता है उसको, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है ना, मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, फिर लगता है कि ये बेवकूफ है, मेरा नाम खराब कर रहा है करके, फिर उसको मैं ब्लॉक करता हूं। तो अच्छा पढ़ाना फ्यूचर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट टीचर बन ही जाओगे या प्रोफेसर बन ही जाओगे, लेकिन जब शिक्षक का काम करोगे, चाहे प्राइवेट पढ़ाओ चाहे कहीं पढ़ाओ, लेकिन अपने काम को अच्छा करना बच्चों। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिमाग वाले हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, पीएचडी करके बैठे हैं लेकिन जॉब नहीं है, समझ रहे हो? ये देश उतना अच्छा भी नहीं है जितना आप लोग समझ लेते हो, ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि आप जो है पढ़ लोगे, तुरंत आपका नेट निकाल लोगे, पीएचडी कर लोगे, आईआईटी से पीएचडी कर लोगे तो भी नौकरी नहीं मिलने वाला तुरंत, ठीक है? क्योंकि कोई ना कोई घुस के पहले से बैठे रहते हैं, वो जो उनका कैंपस रहता है ना, सब सेटिंग रहता है पहले से, इसलिए जो है तुरंत नहीं मिलेगा, है ना? और एग्जाम दे भी दोगे तो भी जो है ना सेटिंग है भैया। मेरे पास पेपर है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास है उस ऐप को वो करने का, क्या करने का, मैनेज करने का, किसको कितना नंबर देना है मैं दे सकता हूं। उस ऐप को तो कोई खोल ही नहीं सकता, वो तो पहले से बंधा हुआ है ना? मान लो जो भी आपके ऐप में क्या दिखता है, ऐप बोल रहा हूं सॉरी, वेबसाइट को तुम कहां वो करोगे, किसने कितना नंबर पाया तुम जान ही नहीं सकते। बस तुम्हारा दिख रहा है कि तुमने इतना नंबर पाया, 100 में तुम्हारा 70 है, किसी और का 85 है, तो कैसे पता चलेगा 85 कहां से लाए थे करके? कौन जानेगा? और सही भी कर देगा ओएमआर को तो भी तुम कैसे जानोगे? अगर आप सीबीटी मॉडल पेपर दे रहे हो तो उसका मन करेगा उतना एडिट कर सकते हो, तो क्या करोगे फिर? मैं आपको डरा रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा हो रहा है, तो बुरा लगे तो आप लोग बुरे हो सकते हैं बच्चा, मैं बुरा तो हूं नहीं।
ठीक है, आप लोग बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं फील करा रहा हूँ, समझने का प्रयास करना, क्योंकि हम लोग इतना, सभी लोग जो है आप जानते हो इतना पढ़ते हो, उसके बावजूद भी चीजें अच्छी नहीं हो पा रही, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना काम अच्छा करना, टीचर बनोगे तो बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने का प्रयास करना, इधर उधर मत पढ़ाना, है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा तो बीच बीच में जो है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एडिशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गए। अब बच्चों पहला हमने क्या पढ़ा है, देखो एडिशन, तो उसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन भी तो होता होगा, क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो जिस प्रकार से एडिशन को किया था, आप लोग थोड़ा बताना थ्योरी में आप लोग क्या क्या करने वाले हो, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज बता सकते हो, और यहां पर जो प्रॉपर्टीज है सारे होल्ड होंगे कि नहीं वो बताना, ठीक है। अपने कॉपी में लिख के समझाने का प्रयास करना, वही पूरा कहानी लिखना, लेट एन इज सेट ऑफ क्या, नेचुरल नंबर, और जो है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को मैं पहले हेडिंग लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n, ठीक है। अच्छा, वो कहानी पूरा उतारना है आप लोग को ऐसा, ठीक है। और उतारने के बाद क्या करना है, डिफाइन बाय या डिनोट बाय, ये ऐसा डॉट, ऐसे ही होता है क्या, हाँ, हम मल्टीप्लिकेशन को ऐसा करेंगे, इसका अलग मीनिंग होगा, ये क्या है बच्चों, एक्स नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, ये है। जब हम चीजों को प्रोडक्ट करेंगे ना, तो इसको मैथमेटिक्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वेक्टर स्पेस में हम या फिर वेक्टर में पढ़ेंगे तो हम इसको अलग प्रकार का प्रोडक्ट मानते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं, है ना। तो इसकी उपयोगिता बदल जाती है, ठीक है। जहां पर भौतिकी के बहुत सारे नियम पढ़ाना हो, समझाना हो विथ डायरेक्शन, तो हम इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और हम जहां पर स्केलर विदाउट डायरेक्शन पढ़ना होता है तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिजिक्स जो है बिना डिजिट के चलता है क्या, नहीं। वेलोसिटी ना, बिना डिजिट के चला ही नहीं सकते, वेलोसिटी को नापोगे ना भाई, ठीक है, फोर्स को नापोगे ना, सब चीज को आप ऐसे ही तो करोगे क्या, ठीक। तो इस प्रकार से चीजों को समझना है, तो फिलहाल हम ऐसे बोलेंगे, और पूरा कहानी उतना लिखना बच्चों। और जो है डिफाइन कैसे किया जाएगा, कोई पूछेगा तो पहला नंबर लिखना है, आप लोग को लिख लोगे ना, वैसे ही उतारोगे, ठीक है। तो a इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और ऐसा a इंटू बी प्लस इक्वल टू क्या होगा, दिमाग लगाना है ना, आपने ये तो ठीक बोला है अभी, इसका मतलब बता देना मेरे को, ये आएगा a बच्चों, फॉर आल a, चाहे तुम ले लो जो भी, इसको बताओ क्या लिखना चाहिए, सोचो, और उसके बाद इसका आंसर बताना है आप लोग को। इसको मैं क्या लिखूं, दो जने बता सकते हो, मैं पहले किससे स्टार्ट करूं, कौन पहले बताना चाहोगे, गलत हो सकता है, चलेगा, कौन बताना चाहोगे, जल्दी बताओ। ट्विंकल बताना चाहोगे, क्या है इसको, ए प्लस, प्लस के बाद इंटू बी, मतलब क्या लिखूं यहां पर, अच्छा ऐसे बोल रहे बेटा, और इंटू, हाँ ये तो होगा, चलेगा, देखते हैं ठीक है। आप बोलो क्या बोल रहे हो बेटा, ए इंटू बी प्लस 1, ब्रैकेट में, अच्छा ए इंटू बी, ठीक लिखा हूं, अच्छा ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक है, इसने सही बोला है, अच्छा कितने लोग सहमत हो, फिर बताओ जल्दी से, 1 2 3, नहीं हो, आपका क्या है बेटा, आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी 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 बोलो, आपका क्या आंसर, आप क्या बोलना चाहोगे, हाँ तो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास में ऐसे तो सीखना है आप लोगों को, कोई चलेगा गलत बोलो, ऐसे सीखना है, बोलो क्या सोचे हो, ए डॉट बी, सक्सेसर, सक्सेसर, ठीक है, क्या पढ़ोगे, सक्सेसर, अब ऐसे बोल रहे हो बेटा, ऐसे बोल रहे हो ना, चलो ठीक है। तो इसमें से क्या सही है फिर, ठीक है, बोलेंगे सर नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला तो सही है जी, क्या लिखेंगे आप इसको, ए दिख तो रहा है सीधा सीधा, या फिर क्या लिखेंगे, कोई पूछेगा तो सीधा लिखना है ए बी ए, तो हम इस्तेमाल करेंगे ए बी ए, क्या इस्तेमाल करेंगे, बुक में क्या लिखा होगा, ए बी ए लिखा होगा, ए ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इसको इनेस ने बताया और सही बताया, बुक में क्या नहीं लिखा बेटा, ये लाइन नहीं लिखा है, सीधा क्या लिखा है,
ए बी ए प्लस में ए, है ना? क्यों आया? बोलेंगे सर बी का सक्सेसर मींस क्या? बी प्लस वन, सो ब्रैकेट तो लगेगा। अब ब्रैकेट क्योंकि इनटू है, इनटू में हमेशा जब कोई और ऑपरेशन आ जाए तो क्या लगाने का? ऑपरेशन हमेशा प्लस लगाने का। कौन सा ऑपरेशन? सॉरी, दूसरा ऑपरेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट लगेगा। इनटू में कौन आया? बीच में क्या आ रहा है? देखो ना भाई, प्लस आया ना, एक और ऑपरेशन आ रहा है ना। जब एक और ऑपरेशन आता है तो हम क्या लिखते हैं? इस प्रकार से। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई कौन? ए किसके साथ? बी के सक्सेसर के साथ होना है, तो सक्सेसर का मतलब ही है बी प्लस वन करके, इसलिए प्रोडक्ट हो जाएगा ए का बी के साथ। और यहां पर इस प्रकार से लिखोगे। तो बुक में ये डायरेक्ट लिखा है तो आप ये दोनों को लिख रहे हो। ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, ए और ये दोनों इक्वल है क्या? नो। कितने लोग का नो है भाई? 1 2 3। आप कंफ्यूज हो? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम नहीं पढ़ रहे हैं कोई रॉकेट साइंस, ये बात याद रखो। हम मैथमेटिक्स का एकदम पिद्दी हिस्सा को पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऐसे से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा कि आपका सर चकरा जाएगा। ठीक है, ओके? तो अभी जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इस क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी नहीं, ना नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं। आप लोग 2 साल बाद मिलोगे तो मैं पढ़ाऊंगा वैसा। ठीक है, सारे को, मतलब और द हायर मैथमेटिक्स। ये हायर मैथमेटिक्स अभी भी नहीं है, एक हिस्सा है, बहुत सिंपल सा हिस्सा है, जो कि 11 12 के बच्चा या 9th का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। इसको नहीं होगा इक्वल, कैसे करेंगे? सॉल्व करके देख लो। a प्लस में 1 और ये b, मतलब इसको क्या लिख दूं बेटा? इस पूरे को क्या लिखना चाहिए मुझे? ए बी प्लस बी। हाँ, नहीं होगा जी? फिर अब मैं अभी इक्वल लिख रहा हूं, लेकिन फिर से बोलो, इसको क्या लिखना है? ए बी प्लस ए, ए बी प्लस ए। ऐसे तो होगा क्या? दोनों को काट दो। कौन से? कैंसिलेशन लॉ। कौन सा कैंसिलेशन लॉ? एडिशन पे कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ये एक क्लोजर के कारण से एक एलिमेंट बनेगा, ये क्लोजर के कारण से एलिमेंट बनेगा। दोनों एलिमेंट सेम होंगे। जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं और दोनों साइड इस प्रकार से रहता है तो क्या कहता है? कैंसिलेशन से काटो तो b इक्वल टू क्या आ गया? फिर a आ गया। और b और a इक्वल एलिमेंट नहीं होते, हम दोनों को डिफरेंट एलिमेंट लेकर चलते हैं। बात समझ आया? तो दिस इज ट्रू इफ ओनली इफ। ये देखो ध्यान से, कभी भी हम क्या नहीं लिखेंगे? देखो यहां लिखेंगे तीसरा नंबर, मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूं, ये एडिशनल है। ये इतना ही प्रॉपर्टी लिखना है। किस पे? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। ठीक, डाल रहे हैं, उसको कभी भी भूलना नहीं। नंबर 3 है, ये नोट में अलग है। मैंने क्या लिखा है? ए बी प्लस डज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। ओके बोलना, ठीक है? मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी रहेगा तब है डिफरेंट एलिमेंट पे। ठीक है, अगर दोनों को सेम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ए बी प्लस इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब पढ़ना वही है सक्सेसर के रूप में। तो पक्का ए, इफ ओनली इफ, ये तभी संभव है इफ ओनली इफ ए ही बी हो, बी ही ए हो, तब ऐसा हो सकता है। वेरी इजी, वेरी इजी। ये ऐसे होगा ना भाई, इक्वल होंगे तो कैसे नहीं होगा? बराबर होगा तो कैसे नहीं होगा? दोनों सेम एलिमेंट होंगे तो इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि अब काटोगे तो वही, अभी नीचे में काट के निकाला था वही निकलेगा, इक्वल टू भी निकलेगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? पक्का? नेट का तैयारी यहीं से करना है आप लोग को, इसी क्लास से। ठीक है, यहीं से चलेगा नेट की तैयारी। पहले यूनिट से दूसरे क्लास से सबसे चालू हो जाएगा सेट थ्योरी के क्वेश्चंस। वहां पर जब हम पढ़ते जाएंगे आगे अलग अलग कैंटर थ्योरम आएगा, आगे वेस्ट्रास थ्योरम आएगा उसी का, है ना? इन सबको बोल्जानो वेस्ट्रास, मैंने बोला था नाम याद करो, वो आएगा। तो सब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बनता जाएगा नेट का। ठीक है, ओके। सिलेबस सेम है नेट का भी। तो आगे मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज। जैसे इसका प्रॉपर्टी था ना बेटा बेसिक प्रॉपर्टी, तो यहां पे लिख दूं बेसिक प्रॉपर्टी। किसका बेसिक प्रॉपर्टी? और ऐसे डब्बे डब्बे में लिखना अपने उसको, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलो ना जी, मल्टीप्लीकेशन, या फिर ऐसे बोलता हूं क्या? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डॉट। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, बोल देना मन में, इन
एन। चलो इसको भी आप ही लोग बताओगे बेटा, मैं उधर मिटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग बताओगे क्या क्या कर सकते हो करके, क्लोजर होगा कि नहीं बताना, और कैसे लिखेंगे वो सब बताना है आप लोग को। क्लोजर होगा बच्चों, होगा ना। थ्योरी में कैसे लिखोगे, लेट एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पहला क्लोजर होगा, और क्लोजर को कैसे लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हिंदी में संवरक। संवरक में कैसे आएगा जी, बोलेंगे कि सर इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन हम हर साल जब वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में पढ़ाते अच्छे हैं कि दो नेचुरल नंबर जब आता है और प्रोडक्ट होता है तो हमेशा नेचुरल नंबर ही बनता है, कि इंटीजर बन जाएगा अलग से नेगेटिव वाला, पक्का आगे का कोई नेचुरल नंबर बनेगा ना। तो ये पक्का क्लोजर है, मतलब दो को रखा, उनके ऑपरेशन को भी रखा, तो ऑपरेशन क्या है फिर, क्लोज्ड है। कहां पर क्लोज्ड है, नेचुरल नंबर के अंदर क्लोज्ड है, या फिर नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसे बोलेंगे। पढ़ते कैसे समझ आ रहा है, सेट एन इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नंबर दूसरा बताओ, एसोसिएटिव होगा कि नहीं, होगा ना, ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब है, लिख रहा हूं मतलब है एसोसिएटिव। फिर से क्या बोलेंगे, इफ ए बी सी, ए बी सी बिलोंग्स टू एन, देन पक्का क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी बराबर होंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, ठीक है। तीसरा इसमें क्या था बच्चों, कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं, इसमें ना सब आएगा, इसका तो आएगा ही आएगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा। मतलब ये क्लास इजी है कि कठिन है बताओ तो बच्चों, इजी है ना, मतलब आसानी से इन चीजों को समझा जा सकता है, क्योंकि पढ़ा है इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। देन पक्का हम ये लिखेंगे, ये थ्योरी जो है हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो है ना छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे तो हमें समझ आ जाए कि बहुत सिंपल पूछा करके, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ठीक है। क्या हो गया, ऑपरेशन क्या हो रहा है बताओ, ऑपरेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कॉम्यूटेटिव वाला, किसके लिए, डॉट के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए एन जो है कौन सा प्रॉपर्टी भी रखता है, कॉम्यूटेटिव भी रखता है, ऐसा बोलना है। नंबर चौथा मेरे को बोलो, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या आएगा भाई, इसमें जैसे कहा था ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, कैंसिलेशन लॉ करके, है ना, कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ में आप बोलेंगे वही ए बी रहेगा, मान लो, चलो यहां लिख देते हैं, इफ या लेट करके ए बी सी, 3 एलिमेंट है किसके, नेचुरल नंबर के, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या आ रहा है, a इंटू सी आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट पक्का आपका b ही क्या है, c है। कौन सा लॉ, कैंसिलेशन लॉ। कौन कैंसिल हुआ, a। फॉर ऑल होगा क्या, बोलेंगे यस सर फॉर ऑल ए बी सी सब ले सकते हो ऐसा करके। अगर ऐसा लिखा, इसमें से 2 एलिमेंट सेम है तो एक एलिमेंट कट जाएगा, इसका ये मतलब है जैसे हम बचपन में काटते थे तो काट दिया बोल देना, है ना। लेकिन यहां पर बड़े क्लास में ऐसा शब्द ना बोल करके क्या बोलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं एक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में उस मैथमेटिशियन का सम्मान करके हम इसको करेंगे। हमने जाने अनजाने में इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है बचपन से और काट देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या कहता है थ्योरी, कैंसिलेशन हो रहा है करके, राइट। ओके, नंबर 5वां, इसमें तो 4 थे, इसमें 5वां आएगा, उसका नाम क्या हो सकता है बताओ, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, वितरण, है ना। वितरण नियम में मतलब पक्का ये एडिशनल है, जिसमें आएगा क्या, 2 एलिमेंट का पहले से क्या होगा, ऑपरेशन होगा प्लस, और बाहर में होगा डॉट, तो वो किस प्रकार से लिखेगा फिर, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। फॉर ऑल ए बी, चाहे कुछ भी ले लो, ए बी सी करके नेचुरल नंबर से, ऐसा हमेशा होता है। आया बात समझ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि बुक में ऐसा लाइन नहीं लिखा है, लेकिन पहले इसने क्या लिखा है, क्लोजर, फिर उसके बाद ना वो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद लिखा है क्या, एसोसिएटिव,
मैंने अपने तरीके से लिखा है चीजों को, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है। फिर अब आपका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझना है, आपके लिए वर्क रहेगा बेटा ये, है ना? देखते हैं कितने लोग बना के आओगे, समझोगे करके। ये फोटो खींच ली हो क्या? खींच के रखो ऐसे, है ना? इधर भी खींच के रखो। मैं क्वेश्चन को इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है आपको इसको, एग्जाम्पल को, कि प्राकृत संख्याओं हेतु प्यानो अभिग्रहित का कथन सिद्ध कीजिए। फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर क्या होगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन? हिंदी तो एक बार लिख देता हूं, फिर ट्रांसलेट करके बताना, है ना? एक बार पहले लिख देता हूं, वरना उसको ट्रांसलेट करते बैठे रहेंगे, है ना? प्राकृत संख्याओं के, फिर इसके बाद नीचे लिख देंगे, के नहीं है, हेतु पियानो के अभिगृहित लिखो, है ना? अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, फिर अभिगृहित के कथन को सिद्ध करो तथा साहचर्य नियम दिया हुआ है, साहचर्य मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव। अब फिर कोई ट्रांसलेट करके बताना भाई क्या लिखना है करके। समस्त एम एन पी बिलोंग्स टू एन को सिद्ध करो बोलता है, इसको भी सिद्ध करना है। कैसे लिखोगे? यही कहानी जो पढ़ा है उसी को लिखना है। एबीसी की जगह क्या है पता है? बोलो। यस, मतलब तुमको पूरा लिखना क्या था? स्टेटमेंट, कहानी को भरना था, है ना? तो मुझे जानना है कि आप लोग कैसे भरने वाले हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम बताए थे हिंदी में कुछ प्रकार से, भाई फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या करना है? प्रूफ पियानोस एक्सियम्स, है ना? स्टेटमेंट ऑफ पियानोस एक्सियम्स, ऐसा बोला जा रहा है। एंड इट हैज associative property and also show that m and p are element of natural number, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है?